आज मीरा भाई मुंबई के निकट रायगढ़ जिले में एक ऐसा आवासीय परिसर बनाने का विज्ञापन दिया जा रहा है जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए होगा। ड्रग्स मामले की जांच इस विज्ञापन पर कुछ स्थानीय संगठनों ने आपत्ति जताई ही है। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। छापेमारी की विज्ञापन में कही गई है यह बात रायगढ़ के करजत क्षेत्र स्थित नेरल गांव के पास प्रस्तावित इस आवासीय परिसर के दृश्य श्रव्य विज्ञापन में एक विशेष समुदाय में पहने जाने वाले वस्त्रों में यह कहती दिखाई दे रही है कि जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता हो तो क्या वह सही है? सुकून एम्पायर में समान विचारों वाले परिवार एक साथ रह सकते हैं। यहाँ बच्चे बिल्कुल हलाल वातावरण में पल बढ़ सकते हैं। ये निवेश सिर्फ आपके पैसों को नहीं बल्कि आपके परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित रखेगा। इस विज्ञापन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि हम महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करके यह पूछ रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में क्या मुसलमानों के लिए अलग बस्ती बसाने की अनुमति उसने प्रदान की है। इस मुहिम के अंतर्गत कानूनगो ने उठाए सवाल। कानूनगो कहते हैं कि मामला केवल अलग टाउनशिप बनाने का नहीं है। ये विज्ञापन इस तरीके से किया जा रहा है कि मुसलमानों को असहिष्णुता का सामना करना पड़ रहा है और मुसलमान खुद को सुरक्षित करने के लिए अलग जगहों पर जाना चाहते हैं। ये नेशन विद इन द नेशन, राष्ट्र के अंदर एक और राष्ट्र के सिद्धांत जैसा है और उसका हम एक बार इसी कारण से देश के टुकड़े बर्दाश्त कर चुके हैं। ये दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। कल कहोगे हमें डॉक्टर्स मुसलमान चाहिए। प्रियंक कानूनगो कहते हैं कि आज वह लोग अलग बस्ती की बात कर रहे हैं। कल कहोगे हमें डॉक्टर्स मुसलमान चाहिए। परसों कहोगे हमको पुलिस मुसलमान चाहिए। उसके बाद से विभिन्न फिर कहोगे हमको बस ड्राइवर मुसलमान चाहिए। ऐसे कर करके एक दिन कहोगे कि हमको महाराष्ट्र में एक राज्य अलग चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फाइनली जो है ये भारत संविधान के अनुसार सेक्युलर सिद्धांतों पर चलने वाला राष्ट्र है। जब केंद्र लक्षित किया इसलिए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जहां ये आवासीय परिसर प्रस्तावित है उसके आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना है कि नेरल ग्राम पंचायत के आसपास एक विशेष समुदाय के आवासीय परिसर का निर्माण करके वहां हिंदुओं की आबादी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नेरल ग्राम पंचायत क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक होकर रह जाएंगे। सके कारण नेरल में रहने वाले हिंदुओं को अपने फ्लैट एवं घर बाजार भाव से काफी कम कीमतों पर बेचकर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसे रोका जाना चाहिए, अन्यथा इस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक होकर रह जाएंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ जो चल रहा है उसके कारण नेरल मिनी पाकिस्तान होने की राह पर चल पड़ा है। हिंदू अपने फ्लैट और घर कम कीमतों पर बेचकर पलायन करने को मजबूर। आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना है कि नेरल ग्राम पंचायत के आसपास एक विशेष समुदाय के लिए आवासीय परिसर का निर्माण कर वहाँ हिंदुओं की आबादी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण नेरल में रहने वाले हिंदुओं को अपने फ्लैट एवं घर बाजार भाव से काफी कम कीमतों पर बेचकर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अलग-अलग केमिकल पाउडर, इसे रोका जाना चाहिए। तैयार माल, कच्चा माल, इस तरह का बहुत ही व्यापक प्रमाण पे जो है सीजर किया गया। ये सब साहित्य से निर्माण होने वाली ड्रग्स की अंदाजन अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें फैक्ट्री के मालिक, केमिकल एक्सपर्ट, एक फॉरेन नेशनल और बाकी के गुनहगार हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ से पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है। ये बड़े पैमाने पे यहाँ से सप्लाई की जा रही थी।
और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, परंतु हमारे को विश्वास है कि जो इस एरिया में ये जो सप्लाई ड्रग्स की हो रही थी, इससे जो है इस पे काफ़ी मदद मिलेगी इसको रोकने में, और इससे जो है ये जो इस तरह के तस्कर और माफिया है, इसको भी हमने जो है काफ़ी धक्का पहुंचाया है। जो फॉरेन नेशनल हैं उनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन में रोल है, वो पहला लेयर था जो हम लोगों ने पकड़ा उसको, और वहाँ से मालूम पड़ा कि ये एक लेयर नहीं, ये कई लेयर्स में ये पूरा जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, ये एक लेयर में नहीं कई लेयरों में ये रहता है, और एक लेयर को जनरली दूसरी लेयर का मालूमात नहीं होती है, इसलिए ये काम कठिन हो जाता है आखिरी लेयर तक पहुंचने का या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचने का। तो हमने हर लेयर के लोगों को पकड़ा, उसमें शुरुआत में पेडलर से लेके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचे, और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है कि पेडलर्स और फ्रंट एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत बार पकड़े जाते हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचना मुश्किल रहता है, इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन कठिन इन्वेस्टिगेशन था, और ये ऑपरेशन इसीलिए जो हमारी क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने किया है, ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। आपको मालूम है कि ये ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में बहुत तेजी से काम हो रहा है, और हमारी जो पुलिस है ये इस विषय पे बहुत ही सहनशील और चौकन्नी है, इसीलिए इस विषय पे हम लोग बहुत चौकन्ने तरीके से काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी मेहनत भी लगी है। इसमें हम लोगों के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया, 1 महीने से ज़्यादा तक का ऑपरेशन ये चला, अलग अलग टीम्स जो हैं अलग अलग लोगों को उन्होंने जो है उनके ऊपर नज़र रखी, और इस तरह की प्लानिंग और मोटिवेशन के बाद ये बड़ी कार्रवाई हो पाई है। बाकी सब एजेंसीज भी अपने अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं, पर ये यश जो है हमारी टीम को मिला उनकी मेहनत की वजह से, उनकी अच्छी प्लानिंग की वजह से। अभी तक 12 लोग अरेस्ट हुए हैं, पर ये अभी ऑपरेशन चालू है। अभी मैंने जो आपको माहिती दी है वो प्राथमिक माहिती है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन लंबे टाइम तक चलेगा। आगे आने वाले वक्त में और भी लोग अरेस्ट हो सकते हैं, ये शक्यता है। आपका बोलना ठीक है, ये नवीन तकनीक जो हैं उनका इस्तेमाल ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है, पर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं पे की जाती है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप टेक्निक्स बता रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को रोकना भी ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रोकना ज़रूरी है, और आज इसी में हम लोगों को सफलता मिली है। ये फैक्ट्री काफ़ी टाइम से ROC रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, और ये 2 कंपनीज जो हैं केमिकल यूनिट्स के बतौर जो है रजिस्टर्ड हैं, और वहाँ पे दूसरा केमिकल जो कानून के दायरे में जो केमिकल्स अलाउड हैं उस तरह का काम भी वहाँ पे चालू है। उसके साथ साथ ये उसको फ्रंट रखते हुए उसके साथ साथ ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट जो है चालू किया गया। तो कुछ जो है जायज़ बिजनेस जो है उनका चालू था, उसके साथ में पहले से ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं जो मेन अक्यूज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में, वो BSc कंप्यूटर हैं, टेक्निकल पर्सन हैं, और उनको टेक्निकल नॉलेज भी है ये केमिकल प्रोसेसेस की। उसके साथ साथ केमिकल एक्सपर्ट्स को भी हमने उसमें अरेस्ट किया है। तो ये एक फ्रंट केमिकल यूनिट को रखते हुए ये पीछे से इसकी जो है इसमें ड्रग्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। ये अभी तक जो हमें मालूम पड़ा है MMR एरिया, कुछ और आजू बाजू के राज्य, और क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है, तो अंतर राज्य तो है ही, ये अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स भी इसमें होने के काफ़ी चांसेस हैं। सर, जो आपण आरोपी अटक केला है त्या अटक सर जो आपने अटक किया है सहयोग किया था एक एक करके प्लीज। आपने अटक किया है उसमें एक आरोपी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ऐसा सामने आया है, क्या ऐसा है? और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़े और जिन क्रिमिनल्स के पास ज़्यादा ताकत है वही इससे लिंक होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, और इस वजह से
अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक्स होने की जो संभावना है उसको मैं अभी नकार नहीं सकता। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, ये संभावना हो सकती है। सर, चूंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या नार्को टेररिज्म ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का एंगल हो सकता है? हम सब प्रकार के पहलू जो हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं, पर अभी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है और जैसे और इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको ब्रीफ करेंगे। अभी इसमें कहना थोड़ा मुश्किल है। ये नारकोटिक्स और टेररिज्म का एक संबंध हमेशा रहा है, ऐसा नज़र में आया है, पर अभी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है। इसके बारे में अभी कोई ठोस माहिती मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और आगे आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा हम आपको ब्रीफ करेंगे। पॉलिटिकल एंगल वगैरह है क्या इसके? वहाँ पे पुलिस ने आपको सहयोग किया था? अभी तक जो है हमें सब प्रकार की एजेंसीज हैं, फॉरेंसिक एजेंसीज हैं, बाकी की पुलिस फोर्सेस हैं, सब जगह से सहयोग मिल रहा है। मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। चालू किया है इन्वेस्टिगेशन और इसमें निश्चितपणे जो है ये निश्चित ही इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इसमें और आगे और भी अरेस्ट होंगी इसमें, ऐसा मुझे लगता है। सर, इतने बड़े पैमाने पर केमिकल जो पकड़ा गया है तो इसका सोर्स कहाँ से था, कहाँ से ये केमिकल सप्लाई होता है? ये अलग अलग तरह के केमिकल्स जो प्रीकर्सर्स हैं, जो ये सब ड्रग्स बनाने में, इनकी कुछ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कुछ अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट से प्रोक्योर किए जाते हैं। अभी इस केस में फिलहाल कहाँ कहाँ से प्रोक्योर किए गए उसके ऊपर अभी हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। काफ़ी सारा केमिकल प्रोसेस करने का इक्विपमेंट यहाँ केमिकल फैक्ट्री में मौजूद था। बाकी हर केमिकल का सोर्स कहाँ से है उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है।